तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई थी। क्या कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देख रही थी या इंडिया गठबंधन पे वो स्कोप नहीं दिख रहा था कि एक तरफा यहां पर बीजेपी का माहौल जैसा हर बार दिखा वैसे ही इस बार भी दिखता हुआ नजर आया? देखिए लोकेन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, 2004 से चुनाव की शुरुआत होती है और 2024 तक जब ये चुनाव पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो धरातल पर देखी गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को ही हम उदाहरण के तौर पर देख लें तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 2.5 साल पहले से चुनावी मैदान में थी। मतलब ना तो तारीखों का ऐलान हुआ था, न ये पता था कि चुनाव कब होगा। हालांकि महीना जरूर डिस्कस होता था कि इस महीने में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल पहले से ही चुनावी मैदान में थी। उसका सीधा और सबसे बड़ा कारण यह था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ये बड़ी सीख लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चुनावी मोड में थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के एक तारीखों का ऐलान होने के 2 महीने और वही इलेक्शन मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं अंकुश, और इसके लिए बीजेपी जानी जाती है। और जब भी भारत के इतिहास में चुनावों की बात होगी तो इस पर जरूर कहीं ना कहीं जिक्र होगा कि बीते 10 सालों और उसके बाद अभी भी उसी टेम्परामेंट और उससे आगे बढ़ करके अगर कोई पूरी चुनावी मशीनरी के तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है तो वो है बीजेपी, और इसको सीखने की जरूरत भी है। लेकिन इन सब के बीच जरा एक बार